इस वीडियो की शुरुआत एक सवाल से कि क्या श्रेया को न्याय दिलाने के लिए पवन सिंह नवीनगर जाएंगे या फिर चुनाव हार के बाद काराकाट से उन्होंने रिश्ता नाता तोड़ लिया है। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। श्रेया हत्याकांड को लेकर लगातार सोशल मीडिया के जरिए जो लोग हैं वो आवाज़ उठा रहे हैं कि श्रेया को न्याय मिलना चाहिए। दरअसल 11 तारीख की सुबह श्रेया नाम की 16 वर्षीय लड़की कोचिंग के लिए घर से निकलती है और लापता हो जाती है। परिवार वाले इधर उधर खोजते हैं, कोई पता नहीं चलता, जिसके बाद थाने में मामला दर्ज किया जाता है और 3 दिन बाद श्रेया मृत अवस्था में गांव से ठीक बाहर एक डैम में पड़ी मिलती है। जिसके बाद परिवार और गांव वालों का आरोप है कि श्रेया का अपहरण करके तेजाब छिड़ककर उसे मार दिया गया। पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर कई बड़े सवाल खड़े किए जा रहे हैं। हालांकि पुलिस ने अब तक 3 लोगों को ज़रूर गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन उन 3 लोगों की गिरफ्तारी से जो लोग हैं वो संतुष्ट नहीं हैं। लोगों का मानना है कि पुलिस जो है पूरे मामले की लीपापोती कर रही है और अब लगातार धरातल हो या फिर सोशल मीडिया के जरिए जो लोग हैं वो श्रेया के न्याय के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। नेता एक एक करके श्रेया के घर जा रहे हैं और उनके परिवार से मुलाकात कर रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं कि हम आपके साथ हैं। श्रेया को जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम आपके साथ खड़े रहेंगे। मामला काराकाट लोकसभा अंतर्गत नवीनगर विधानसभा के खैरा गांव का है। ये वही काराकाट है जहां पवन सिंह को 52,703 वोट मिले थे। मतलब पवन सिंह को कुल 2,74,723 वोट मिले, जिसमें बड़ी भूमिका इस नवीनगर की है। नवीनगर की जाति समीकरण की बात कर ली जाए तो राजपूतों की बड़ी आबादी है और राजनीतिक तौर पे कहा जा रहा है कि यहाँ के राजपूतों ने पवन सिंह को साथ दिया था और श्रेया भी इसी राजपूत समाज से आती है। कम से कम जाति के नाते भी पवन सिंह को यहाँ पर पहुँचकर श्रेया के परिवार के साथ खड़ा होना चाहिए था और श्रेया को न्याय मिले इसकी लड़ाई उन्हें लड़नी चाहिए थी। लेकिन पवन सिंह गायब ऐसे हो गए हैं जैसे मानो उस नवीनगर और काराकाट से इनका कोई रिश्ता नाता है ही नहीं। याद कीजिए चुनाव का कैंपेन, जब पवन सिंह घूम घूम कर लोगों से कह रहे थे कि हम काराकाट का बेटा हैं, काराकाट में ही रहेंगे, हर सुख दुख में आपके साथ रहेंगे। लेकिन आज श्रेया के साथ जो कुछ भी हुआ वो कहीं से क्षम्य नहीं है। परिवार की स्थिति बिल्कुल ही खराब है। बात करने की स्थिति में श्रेया के माँ बाप नहीं हैं। जो नेता जा रहे हैं सांत्वना जरूर दे रहे हैं, उससे उनकी हिम्मत ज़रूर बढ़ रही है। श्रेया के माँ बाप को भी ऐसा लग रहा है कि लोग मेरे साथ खड़ा हो रहे हैं, कम से कम मेरी बेटी को न्याय मिलेगा। जिसने भी ऐसी घिनौनी हरकत की है, इसने गंदी हरकत की है, उसको फांसी मिलनी चाहिए। उसे फैसला ऑन द स्पॉट प्रशासन सुनाए। लेकिन अब तक पवन सिंह जो चुनाव के वक्त में खूब माहौल बना रहे थे वो दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहे हैं। पवन सिंह ने औपचारिकता के लिए फेसबुक पर एक पोस्ट जरूर कर दिया था और यह दिखा दिया था कि श्रेया को न्याय मिलनी चाहिए, मैं श्रेया के साथ खड़ा हूँ। लेकिन चुनाव हारने के बाद पवन सिंह पूरी तरीके से गायब हैं और लोग यह कह रहे हैं कि यहाँ के लोगों ने पवन सिंह को वोट किया था, तो ऐसे में उम्मीद भी पवन सिंह से ही है। पवन सिंह को कम से कम आना चाहिए नवीनगर और परिवार से मिलकर आश्वासन देना चाहिए, उनके साथ खड़ा होने की बात करनी चाहिए, ताकि जिला प्रशासन और लोगों को लगे कि श्रेया का परिवार कमज़ोर नहीं है। अगर कुछ भी इधर उधर हुआ तो फिर प्रशासन पर भारी पड़ सकती है, प्रशासन पर एक दबाव बनेगा। लेकिन दूर दूर तक पवन सिंह नज़र नहीं आ रहे हैं। आमतौर पर नेताओं का चरित्र भी यही होता है। चुनाव के वक्त में जाति की बात होती है, चुनाव के वक्त में 1 लाख वादे किए जाते हैं, लेकिन चुनाव जैसे ही बीतता है नेता जनता को भूल जाते हैं। फिर उनको याद आती है जनता तो अगले चुनाव में। और यही नवीनगर के लोगों के साथ हुआ है। इतना बड़ा दुख दर्द नवीनगर के लोग झेल रहे हैं, लेकिन पवन सिंह को कोई फर्क नहीं पड़ता है। बड़ी बात यह है कि 52,000 से अधिक वोट इस नवीनगर विधानसभा क्षेत्र में पवन सिंह को मिले हैं और उस नवीनगर को पवन सिंह पूरी तरीके से भूल चुके हैं। चूँकि एक आफत आया है नवीनगर के लोगों के ऊपर, खैरा गांव पे, उस परिवार पे जिस परिवार की बेटी चली गई, 16 साल की बेटी श्रेया अब इस दुनिया में नहीं है। लेकिन कम से कम उस श्रेया को न्याय मिले, इसको लेकर लोग लड़ाई लड़ रहे हैं और लोग उम्मीद कर रहे थे कि पवन सिंह, जिन्हें तमाम विपरीत परिस्थिति के बावजूद भी नरेंद्र मोदी को नकार कर, उपेंद्र कुशवाहा को नकार कर पवन सिंह को वोट दिया,
ऐसे में पवन सिंह को आना चाहिए, जो पवन सिंह अब तक कहीं नहीं दिख रहे हैं। कहा जा रहा है कि मुंबई की चकाचौंध की ज़िंदगी पवन सिंह जी रहे हैं और इसीलिए उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि किसके साथ क्या हुआ, श्रेया को न्याय मिले अथवा नहीं मिले। बहरहाल नेताओं को लेकर, पवन सिंह को लेकर और श्रेया के साथ जो कुछ भी हुआ है, आपके मन में क्या ख्याल है? क्या वाकई में नेता ऐसे होते हैं? पुलिस प्रशासन की जो कार्यशैली है उस पर सवाल बड़े हैं। आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देखें तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।